आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम आपको फसल कटाई में जो खसरा नंबर की समस्या आ रही है उसके विषय में जानकारी देंगे, कैसे क्या करना है उसमें आपको। शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि सभी जो हमारे साथी जो इसको देख रहे हैं, जो पटवारी साथी हैं या जो ऐसे साथी हैं जो अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, वो इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी गलतियों के कारण काफ़ी समय तक परेशान रहते हैं और जिनको प्रॉपर असिस्टेंस टाइम पे नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली कैपेबल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो छोटे छोटे क्लिप्स हम इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं ताकि उनको आसानी से हो और आराम से वो इसको कर सकें। उनको केवल एक पुश की ज़रूरत है, तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हम मदद कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फसल कटाई प्रयोग का आज का वीडियो। हम इसका डिटेल वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये हर बार प्रयोग सेम है, इसका तरीका सेम है, कुछ नया इस बार नहीं जुड़ा है इस मॉड्यूल में। हाँ, हम उसका डिस्क्रिप्शन, हमारे आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पुराने फसल कटाई प्रयोग का वीडियो की लिंक शेयर की हुई है। जो लोग नए हैं या जो पहली बार कर रहे हैं या जो काफ़ी समय से भूल चुके हैं कुछ चीज़ों को, वो एक बार देख लें। हालांकि हम आज भी आपको थोड़ा सा डिटेल में एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो हमारी समस्या जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है। ये देखिए, खसरा नंबर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि यहाँ पर खसरा नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो अब ये खसरा नंबर नहीं आ रहा तो प्रयोग कैसे करें? तो कुछ लोग क्या करते हैं, रैंडम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार जो अपन को करना चाहिए उसके विषय में हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कि ये खसरा नंबर के लिए क्या करना है। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला, यदि वो फसल आपके गाँव में है, ठीक है, और खसरा नंबर नहीं आ रहा है, उसका तरीका। दूसरा, वो फसल आपके गाँव में है ही नहीं तो उसमें खसरा नंबर नहीं आ रहे तो उसका तरीका। दोनों हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, हम सारा लॉगिन कर लीजिए आप आराम से। सारा में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर फसल कटाई प्रयोग आपका ऑप्शन दिख जाएगा। अब सबसे पहले तो आप क्या करें, एक बार गांव का डेटा डाउनलोड कर लें। इसलिए क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे खसरा चुनने के लिए तो कई बार डेटा डाउनलोड नहीं होने के कारण या अपडेट नहीं होने के कारण नहीं लेता है। तो एक बार आप जाएँ, डेटा डाउनलोड कर लें, चारों ऑप्शन को एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप चारों ऑप्शन को डाउनलोड कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से खसरा रिकॉर्ड पूरा आपका, किसान गिरदावरी ग्राम का नक्शा, सबको आपने डाउनलोड कर लिया। अब हम वापस आएंगे कहाँ, फसल कटाई प्रयोग पे। ये देखिए, ये हमने फसल कटाई प्रयोग पे क्लिक किया। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये इनमें खसरा नंबर नहीं दिया और कुछ में खसरा नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिख रहे हैं खसरा नंबर, इनमें नहीं दिख रहे हैं। तो हम वापस आएंगे, पहले हम रिपोर्ट चेक कर लें। उमरिया पान हमने गांव सिलेक्ट किया अपना। ये देखिए, इसमें आपको धान की सिंचित फसल दिख रही है, असिंचित फसल 0 है, यानी धान की असिंचित फसल है ही नहीं इस ग्राम में। उमरिया पान ग्राम में धान की असिंचित फसल है ही नहीं। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो हम वो बता देते हैं। लेकिन हम पहले बता दें कि यदि मान लीजिए वो फसल है लेकिन उसका खसरा नंबर नहीं आया है, तो ये देखिए, तो हम यहाँ पर आ गए जैसे, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हम आएंगे जैसे ही, तो वो हमसे पूछ रहा है गांव में कि सीसी की डेट निर्धारित करें। जब तक आप डेट निर्धारित नहीं करेंगे आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आप डेट निर्धारित पे क्लिक कर लीजिए, जमा करें पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जमा करें पे आप जाएंगे तो डेट, मतलब डेट डालकर जमा कर दीजिए। जैसे आप डेट डाल के जमा करेंगे ये वाला ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, पहले डेट का ऑप्शन खुलेगा, जब डेट डाल के आप आगे जाएंगे तब ये ऑप्शन खुलेगा। अब यदि आपको खसरा क्या करना है, खसरा इसमें आपको खसरा डालना है, जैसे खसरा नंबर चुनना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे और पार्ट 1 में क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका ये हल्के का नाम आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको आपके हल्के के अलावा या आपको कोई और गांव चुनना है, यहाँ से इस हल्के में आपके प्रयोग नहीं है, आपको दूसरा गांव चुनना है, तो यहाँ से आप जाएंगे, जिला, तहसील, वृत्त, हल्का चुन लीजिए और यहाँ पर गाँव चुन लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे गाँव पे आप चुन के इसको क्लिक कर लीजिए। हालांकि हमारा डिफ़ॉल्ट गांव यही चुना हुआ था पहले से हमने, तो हम फिर से इस पर क्लिक कर लेंगे, जमा करें पे क्लिक करेंगे। जमा करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो गांव सिलेक्ट होकर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चूंकि ये गांव पहले से डिफ़ॉल्ट सेट था इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम खसरा नंबर डालेंगे। अब हमने चूंकि अभी हमने आपको बताया डेटा डाउनलोड करके अपडेट किया हमने, तो हमने जैसे ही खसरा चुना ये ऑटोमेटिकली किसान की डिटेल आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रैंडमली हम आपको एक बार हल्का सा बता देते हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, चुने गए खसरे में फसल का कुल रकबा डाल देना है आपको। मतलब जितने, मतलब 2 एकड़ का पूरा खेत है लेकिन 2 एकड़ में 1.5 एकड़ में उसने धान लगाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1.5 एकड़ का रकबा डाल देंगे। यहाँ पर आपके ऑप्शन आएगा कन्वेंशनल और SRI। ठीक है, यानी कि
सिस्टमैटिक रोटेशनल ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ, कन्वेंशनल मतलब कि पारंपरिक खेती जो होती है वो, ठीक है। और एसआरआई जो हमारा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी कि रोपा लगाना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हम फसल का प्रकार चुन लेंगे, लोकल है, हाई यील्डिंग है या हाइब्रिड है, ठीक है। उसका फिर किस्म का नाम, फिर बीज का स्रोत डिपार्टमेंटल है, प्राइवेट है। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका डिटेल आपको देखना हो तो हम डिटेल में अलग से हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। फिर बुआई का प्रकार, ठीक है, बुआई का प्रकार आप चुन लीजिए। फिर यहाँ पर हरे वजन की डिटेल, फिर इसके बाद खेत की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, उसका क्षेत्र का आकार, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी फसल है फसल के ऊपर डिपेंड करेगा। आयाम मतलब एरिया, तो 25। फिर प्रयोग का क्षेत्र ऑटोमेटिकली 5x5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर नमी का प्रतिशत लिखकर आप फोटो खींच लीजिए, और यदि कोई पर्यवेक्षक साथ में उपलब्ध है तो वो आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, खसरा कैसे चुनेंगे आप, तो उसके लिए हम आपको बताए दे रहे हैं। इसके लिए जो आपकी पुरानी मेथड थी उसी के हिसाब से करना है आपको, कि आप टोटल जो आपका हल्का है, ठीक है, जो भी आपका पटवारी हल्का है उस हल्के में आप क्या चुन लीजिए, टोटल खसरे चुन लीजिए, मूल खसरे नंबर जो है उनका सम, ठीक है। उनके सम के बाद क्यूमुलेटिव सम निकाला हमने यहाँ पर, तो ये क्यूमुलेटिव सम है हमारा, ठीक है। अब हमको रैंडम नंबर मिल गया, जैसे तो ये देख सकते हैं आप हमारा रैंडम नंबर, ठीक है। ये देखिए इसका रैंडम नंबर हमारा दिया हुआ है 86 22, और इसका दिया हुआ है 61 18। तो ऐसे ही हमको रैंडम नंबर मिल गया। हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा है खसरा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारा रैंडम नंबर है डिवाइडेड बाय खसरा नंबर कर देंगे, ठीक है। तो जो शेषफल आया वो हमारी क्या है, प्रयोग के लिए खसरा नंबर है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद उसी से हम क्या चुन लेंगे, हमारा हम उसी से बटांक भी चुन लेंगे। कैसे बटांक चुनेंगे, तो बटांक का तरीका भी यही है, जैसे हमारा खसरा नंबर आया 76, कुल बटा नंबर है 9, तो हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा चुना हुआ खसरा बटा नंबर होगा। और इसी को हम रोटेशन वाइज चलेंगे। रोटेशन वाइज में हम ये चेक करेंगे कि उस पर मतलब फसल है या नहीं, वरना हम आगे का नंबर उसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप खसरा चुन लेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा खसरा कैसे चुनना है, यदि है तो। अब सबसे महत्वपूर्ण कि यदि फसल है ही नहीं, है ना, जैसे कि आपके मान लीजिए उस गांव में फसल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, केवल आप नो सीसी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको प्रयोग जिस तारीख को आपने चुना उस तारीख को ना करके आप किसी और तारीख पे करना चाहते हैं, तो वो तारीख यहाँ पर डालकर जमा कर दीजिए और नेक्स्ट डेट आप चुन लीजिए, ठीक है। मान लीजिए उस डेट पे किसान नहीं है, मौसम पानी गिर गया है, ठीक है, या कोई व्यक्ति जो साथ में आपके पर्यवेक्षक आते हैं वो नहीं है, या कोई और कारण से मान लीजिए किसान उपलब्ध नहीं है, या जो हमारे पास कटिंग के लिए व्यवस्था थी वो नहीं है, तो आप यहाँ पर जमा कर दीजिए और डेट चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब जो लास्ट सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नो सीसी वाला, वो चूंकि हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि वो फसल उपलब्ध नहीं है, धान असिंचित उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो सीसी पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का मैसेज आएगा कि क्या आप अधिसूचित फसल यानी धान असिंचित को अधिसूचित इकाई में ना होने के कारण अपने द्वारा दी गई जानकारी को नो सीसी के रूप में दर्ज करना चाहते हैं। यानी कि यदि आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपके उस हल्के से वो फसल का प्रयोग हट जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट दिखाने लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप जब फर्स्ट पार्ट भरते हैं तो येलो दिखने लगता है, जब आप सेकंड पार्ट भर के अपलोड करते हैं तो वो ग्रीन होता है। जैसे ही आप नो सीसी पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए एक बार और, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ये देखिए आप बाहर देखिए, अभी ये खसरा नंबर 1 जो दिख रहा है आपको ग्रीन नहीं है, ठीक है, 61 18 इसका रैंडम नंबर है। अब हम अंदर गए, हमने नो सीसी पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ठीक है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ओके पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो गया। आप देख सकते हैं 61 18 ग्रीन हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि ये प्रयोग आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब आपको भरने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नो सीसी पे केवल आपने ओके किया और ये नो सीसी कंप्लीट। यानी अब आपको जो फसल आपके में उपलब्ध नहीं है उसका खसरा नंबर चुनने की जरूरत नहीं है। केवल यदि यहाँ धान सिंचित होता तो आप इसको रैंडम नंबर वाली जो हमारी मेथड है, ठीक है, ये वाली, यहाँ से आप बाकायदा टोटल खसरा नंबर और बटन नंबर के हिसाब से फॉर्मूला लगा के या मेथड को यूज़ करके आप नॉर्मली निकाल सकते थे खसरा नंबर। और अंदर जाकर जो गांव है उस गांव में गांव चेंज करके खसरा चुन सकते हैं, उसी गांव का वो खसरा नंबर चुन सकते हैं जो आपको इस मेथड से मिलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेस वही है जो हर बार रहती है, ठीक है। पत्रक भरना नहीं भरना, इसके विषय में माननीय आयुक्त महोदय का पत्र था कि तकनीकी रूप से सभी डेटा लिया जा रहा है तो पत्रक भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर भी अलग अलग जिलों में इसके विषय में अलग अलग
जो प्रचलन है उसके विषय में जिला स्तर पे ही कार्रवाइयाँ होती हैं। तो वो यदि पत्रक आपसे भरवाएं तो आप उसके बारे में भी डिटेल में देख सकते हैं हमारे इसी डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए आप आराम से फसल कटाई प्रयोग कर लें। इसमें यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।